हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। की हो गया? ओहो, हेलो एवरीवन भी नहीं करने दिया मेरे को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। 10:25 हो चुके हैं जी। सरदार जी कर रहे हैं नाश्ता। मींह पै रहा है मारो मार। सरदार जी सत श्रीकाल। और हमारी लाइट जा चुकी है, इस वजह से आपको क्लैरिटी भी नहीं लग रही होगी, सब धुंधला धुंधला सा नज़र होगा। अभी जस्ट 5 मिनट पहले लाइट गई है और मैं किचन में थी। ये बाहर मूवी देख रहे थे ब्रेकफास्ट करते हुए। सिदक जागी हुई है, सिदक अंदर अपना कोको मेलन देख रही थी। तो एकदम से दोनों के रंग उड़ गए। मैं क्या कर लो कि ओनू भांडा, सरदार जी कहते लिया फिर भांडा। मैं क्या हम भांडा कितों लियाइए? बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, धूम धड़का हड्डी टप्पा। बहुत बारिश हो रही है। बिजली भी बड़ी चौंक रही सरदार जी, है ना। रात में तो ऐसे हमको हो गया कि जैसे ना बम फट रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा। शीशे भी कांप गए थे, है ना। सुबह हुआ था वो तो, हाँ मुझे मान। नहीं, रात में भी हुआ था एक बार। सुबह तो ऐसे हो गया जैसे खिड़कियों के जो कांच है ना वो भी हिलने लग गए थे, जैसे बम बारिश शुरू हो गई होती है, वैसे वैसे वाला सीन था। हंस रही हूँ मैं। मेरा सिदक देखो, मेरा सबर देखो। कसम से मेरी ना ये बाजू इतनी दुख रही, तुसी कहना तेरा सारा कुछ ही दुखदा है, तू खराब है, ये तेरा डिपार्टमेंट खराब है। पता नहीं 2:45 बजे जब एकदम से ऐसे बिजली हुई ना, ऐसे जोर से धमाका सा हुआ तो उठी। तो मेरे को बाजू में दर्द था। मैंने उस टाइम ना लाइटली से लिया, मेरे को ऐसे लगा कि शायद ना ऐसे कई बार सोते बाजू को दब लग जाती ना, वो हुआ है। लेकिन वो दब अभी तक ठीक नहीं हुई। कंधे में दर्द नहीं है, यहाँ दर्द है, यहाँ से दर्द है, फिर वो हाथ तक जा रही है। पता नहीं क्या सीन है। अब यहाँ पे तेल तो पड़ा है मेरे पास, एक बहुत अच्छे वाला तेल पड़ा हुआ, लेकिन फिर गर्म पट्टी लगानी हो, पंगे वाला काम है, कौन करेगा। दर्द ही सही जाएंगे। सरदार जी तुम मेरे कोड़ा कोड़ा देखते पे हो हैं? की गल है? लेना है कुछ? खा रहे हैं गोभी के पराठे हैं तो देखी जाते कोड़ा कोड़ा, की गल है? क्या कहना चाहते हो? भावनाएं आगे से मैं थोड़ी थोड़ी समझ रही हूँ, मेरे को पता है क्यों कर रहे हो आप ऐसे, पर आप बता सकते हो। सिद्धू आ जा बेटा, आ जा। मैंने अपना एक पराठा बना के रख लिया, लेकिन मैंने खाया नहीं है अभी। अभी दर्द कम हो जाता है तो ठीक लगता है, फिर जब तेज हो जाता है तो फिर हाय गाइस, हाय गाइस, हमारी लाइट चली गई है गाइस, अब क्या करें। एक कदों दी उठी हुई है ना। नींद नहीं आई थी तेरे को? सिर्फ सो रही। इन्होंने बारियां लगाई हुई, किसी दिन एक उठ जाती है जल्दी, किसी दिन एक, जैसे पैरा देना होता है ना वैसे वैसे ऐसी बस सो रही है। आज मैंने बड़े सारे काम है। तो ये देखो धनिया धनिया धनिया, ये मैंने, चलो इसको साफ़ तो क्या करना है, इसको तो रैप करके रख देती हूँ मैं, काट के नहीं रखती, फिर ख़राब जल्दी हो जाता है। पालक और मेथी है मेरे पास, वो साफ़ करनी है मेरे को। पर ये भी है भी बाजू, मेरी राइट बाजू है, पर पता नहीं क्या हिसाब किताब है, क्यों दर्द कर रही है। तो अभी मैं पहले वो पीऊँगी, ब्रेकफास्ट खाऊँगी, फिर क्योंकि मैंने अपनी दवाई भी खानी है। तो मैं थोड़ी देर में लेती हूँ ब्रेकफास्ट और दवाई खाऊंगी, उसके बाद वाली सारी कार्रवाई होएगी। सिद्धू हमारी घूमी, हाय गाइस, मैं घूमी घूमी कर रही हूँ गाइस, हाय गाइस ऐसे करते, हाय गाइस, फ्लाइंग किस कर दो सबको ना। नहीं, मर्जी नहीं है। सिफत नहीं उठी, सिफत नहीं उठी हैं? अकेली घूम रही है बेचारी, गोल 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 चक्कर लगा रही है, कभी अंदर के कभी बाहर के, है ना। बहन नहीं उठी ना भाई, उठेगी। अच्छा जी, बाजू में दर्द हो रहा है ज़्यादा, और मैंने ये देखो ये कर लिया ऐसे, इस वजह से हो गया क्योंकि खुल गई है, तो ये हो गया है देखो पूरा। मैंने ना यहाँ से, मैंने बताया ना शोल्डर के यहाँ से है, मतलब यहाँ शोल्डर से नहीं, पेन यहाँ से स्टार्ट है। तो मैंने फिर शर्ट ये वाली पहनी, क्योंकि वो तो मोटे वाला नाइट सूट था, उसमें तो ये रैप होना नहीं था। और पेन किलर भी मैंने थोड़े गैप से लिए, क्योंकि आपको पता है कि होम्योपैथी की दवाई चल रही है, तो मिक्स नहीं करना चाहती थी दोनों चीज़ों को। तो फिर थोड़े गैप के साथ मैंने लिए हैं। सरदार जी सिर्फ सिदक को ले गए हैं, उनको कुछ काम था शॉप पे, हालांकि ले जाने वाला मौसम तो नहीं है, लेकिन ना बाजू में काफ़ी दर्द है। एक्चुअली मैंने ना ब्रेकफास्ट के बाद में दवाई ली, फिर मेरे को ना थोड़ा सा, दवाई तो चलो मैंने होम्योपैथी वाली ली थी, ये वाली तो नहीं ली। मेरे को थोड़ा ऐसे लगा कि दर्द ठीक है, तो उन्हें पता फिर असी कितने रुकते हैं। फिर मैंने पालक वगैरह साफ़ कर ली, मेथी साफ़ कर ली, लंच की तैयारियों में लग गई। फिर जब पालक मेथी साफ़ की ना, क्योंकि एक्चुअली राइट हैंड है तो मूवमेंट ज़्यादा राइट हैंड की हुई ना, काटना वगैरह सब कुछ। तो फिर वो दर्द इतना ज़्यादा हो गया कि बर्दाश्त से बाहर हो गया, और मैं रोने लग गई थी लिटरली। सरदार जी घर पर ही थे, तो दवाई, एक तो बारिश नहीं रुक रही बिल्कुल भी, तो
मजबूरी में ही बच्चों को साथ में लेके गए हैं, क्योंकि वो टिक भी नहीं रही थी और मेरे को दर्द ज़्यादा, जैसे मैं उनको उठा तो बिल्कुल भी नहीं पा रही हूँ ना, बहुत दर्द है। तो उनको ले गए हैं। और ये भी था कि दूध का बैकअप भी नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी बैकअप होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये गाय वाला दूध हम अपनी चाय वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे तो चाय एक ही बार बनती है हमारी सुबह, लेकिन आज मौसम ठंडा है तो रिपीट पे बन भी सकती है, सरदार जी भी घर पे हैं। तो ये है, तो मैंने बोला कि आप पैकेट वाला दूध ले आओ ताकि सिफा सिदक का रात में चल जाए, क्योंकि अंकल से जब हम एक्स्ट्रा दूध मंगाते हैं वो बेचारे दे तो जाते हैं, लेकिन आज तो बारिश ही बहुत है और वो एक्टिवा पे आते हैं। तो सुबह एक्स्ट्रा दूध गाय वाला उनसे मंगा लूँगी। अभी के लिए मैंने कहा अपने लिए पैकेट वाला 1 किलो ले आओ, ताकि अगर चाय वगैरह बने या कुछ ज़रूरत हो तो हमारा मतलब गुजारा हो जाए हमारा। तो ये सब है। लंच भी अभी तक नहीं बना कुछ भी, मतलब आधी अधूरी सी चीज़ें हैं, प्रॉपर नहीं है। वैसे तो आटा गूंदा हुआ है, गोभी का मसाला भी सुबह वाला पड़ा हुआ है। अगर कुछ ना होगा तो फिर शाइन माही पराठे बना लेती हैं, तो वो कर लेंगी। मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी कुछ नहीं है, पर सब्जी नहीं बन पाई, सब्जी आधी अधूरी बीच में ही है। लाइक शलगम बनाने थे मेरे को, शलगम का भरता। शलगम मैंने बॉयल कर लिए थे और तड़का लगाना था, वो तड़का मेरे से नहीं लगा। बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द है तो इस वजह से अभी मैंने दवाई पेन किलर ले ली है, फ़र्क फुर्क है नहीं मेरे को कुछ भी। तो अगर इंजेक्शन के लिए भी जाना हुआ तो ये था कि सच्ची बताऊँ, मेरे को ये था कि सिफा सिदक के साथ कैसे जाएंगे, पर बात ये है कि सिफा सिदक चली गई हैं गाड़ी में बैठ के और मैं घर पे हूँ, पता नहीं क्यों। ये मैंने बाद में सोचा, मैंने कहा वो तो मैडम चली गई हैं, तकलीफ़ तो मेरे को है, मैं घर पे बैठी हूँ और वो चली गई हैं सज धज के भी। क्या बेचारियों को तैयार भी नहीं किया, जैसे ही बस कपड़े पहने, कैप, बाल भी उनके कॉम भी नहीं की, ऊपर से ऐसे वहीं कैप ली और चली गई हैं पापा के साथ ना। तो सरदार जी ले गए उनको। ये है, हाय काम बड़े करने से। आज मेरे को ये था सरदार जी थोड़ा थे घर पे ना, जब होता है तो मेरे पास होता है मैं अपने ज़्यादा सारे काम कर लूँ। फिर भी मैंने पत्ते वाली सारी चीज़ें साफ़ कर ली। सरदार जी से डांट भी पड़ी मेरे को कि टिक देते हैं नहीं, दर्द सी फिर भी लगी। पता है क्या, चीज़ें ख़राब हो जाती है, पत्ते वाली चीज़ें रहती नहीं है। वो बेचारी इस वजह से रह गई कल रात से, कल शाम से, क्योंकि उनको पानी का छींटा भी नहीं लगा था, बिल्कुल फ्रेश थी। आपको पता है अगर पत्ते वाली सब्ज़ी रख लो तो फिर वो कैसे ख़राब मुरझा जाती हैं, अच्छी नहीं रहती फिर ना। तो जी बारिश थोड़ी सी रुकी है, मौसम देख लो आप कैसा है, फोकस भी नहीं हो रहा। बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द है, बाजू में मूवमेंट कर रहे हैं तो ज़्यादा दर्द है। तो दवाई लेने जा रहे हैं क्योंकि जाना ही पड़ेगा, फिर मुश्किल हो जाएगी खाने वाने की सब चीज़ की। सोचा था कि पेन किलर लेके फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन 50% फ़र्क है, 50% फ़र्क नहीं है बिल्कुल भी। दर्द ज़्यादा है तो दवाई ले आते हैं। फिर वैसे देनी तो उन्होंने भी पेन किलर ही है, मेरे पास भी पेन किलर है, बट ये कि अब फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है ना। सब कुछ कर लिया, रात में भी नहीं, दोपहर में भी हमने बस गुजारा कर लिया जैसे तैसे, मतलब हो गया। लेकिन ऐसे चलेगा नहीं ना, बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना है। सरदार जी की कहते हो, सिर्फ सिदक रो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको लेके नहीं आए हम लोग ना, छोड़ आए हैं, लेके नहीं आए। वो 1-2 चीज़ें भी लेनी है फिर अगर आया तो। गुड़ लेना, गुड़ फिर तुम रोटी तो बाद गुड़ मंगते हो, गुड़ है नहीं, गुड़ लेना और कुछ नहीं लेना। वो दुकान देख के मेरे को याद आ गया, क्या हुआ, हाँ हर जगह ऑनलाइन पेमेंट नहीं ना होती। सब्जी लेने भी जाते हैं ना तब भी सरदार जी कहते हैं ऑनलाइन पेमेंट। मैं कहा हाँ वहाँ पे नहीं ना चलती सब्जी लेने, किसान मंडी में ऑनलाइन पेमेंट कहाँ से कर दूँगा। हाँ दवाई मिल गई है जी, ये कुछ ये मेडिसिन आई 10 डेज़ की, ये लेनी है मेडिकल स्टोर से। इत्थों ही लेनी है, ला लो फिर, लो फड़ो। बाकी ऑइंटमेंट तो मेरे पास था जो वो दे रहे थे, तो वो तो फिर लिया नहीं, दवाई ले ली। मौसम देखो जी, अब मौसम सारा दिन बारिश हुई है, रुक रुक के तेज़ बारिश हुई है। अभी थोड़ी सी बारिश रुकी है बस। ठंड नहीं पैंदी, ले लो ठंड है, ठंड नहीं है सरदार जी, तो तो उदा ही नहीं लगती, नेरा से तुझे दिखता ही नहीं सी। सरदार जी को वैसे भी ठंड नहीं लगती, ठंड में भी ठंड नहीं लगती।
झूठ मूठ ही कह दिया करो ठंड है, झूठी नू कह दो ठंड बड़ी है। अच्छा लगता ना। हाँ नहीं आपको सच में नहीं लगती, जाने ठीक है, मम्मी को भी कहाँ लगती थी, मम्मी भी, मेरी मदर इन लॉ की बात कर रही हूँ, वो भी अब कहीं जाके ठंड को मानते हैं, मतलब इस एज में आके। जब मेरी शादी हुई थी तब कहाँ मम्मी, कभी मैंने शॉल ली हुई नहीं मम्मी को देखी, सॉक्स पहनी हुई नहीं देखी, मम्मी को लगती नहीं थी ठंड। वो जेनेटिक होता है, फिर बच्चों में भी वैसे ही होता है, इसलिए आपको भी नहीं लगती। हाँ जब आप मम्मी की एज में आ जाओगे तब आपको लगेगी, फिर तो कहना हाय जो तू बड़ी ठंड है सरदार जी, है ना। तो जी दवाई ना मैंने रास्ते में ही ले ली थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग है, मैंने आपको बताया था ना। और अभी यहाँ पे मेरे को काफ़ी फ़र्क था, तो मैंने आते ही फिर सब्ज़ी बना ली। मैंने आपको बताया था कि शलगम बनाने हैं, और शलगम मैंने बॉयल कर लिए थे। तो यहाँ पे शलगम का भरता जो है वो मैं बना रही हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। कई लोग कहते हैं शलगम स्वाद नहीं लगते, मैं कहनी हूँ तो बनाने नहीं आते, सॉरी टू से। शलगम बहुत टेस्टी लगते हैं, हमारे घर में सबको पसंद है। तो मैं वैसे तो इसके साथ शलगम का भरता जब बनाती हूँ, मक्की की रोटी बनाती हूँ हमेशा, लेकिन आज तो गेहूं के आटे की रोटी बन जाए ना सिंपल, वही गनीमत है। आज नहीं बनाऊँगी, ये देखो कितना टेम्पटिंग है, और उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है ऑलरेडी, तो आज नहीं बनेगी। वैसे बहुत अच्छी लगती है मक्की की रोटी इसके साथ ना। और बस काम जैसे तैसे कर लिए मैंने, क्योंकि देखो बच्चे और हस्बैंड कोऑपरेटिव हैं तो गुजारा हो जाता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। बेचारों ने दोपहर में भी बस एडजस्ट कर लिया था खाने का। दिक्कत हो जाती है अगर आप बिस्तर पे पड़ जाओ ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मेरे को था कि सर्दियाँ हैं, चलो एक दो सब्जियाँ बना के आप फ्रिज में भी रख दो ना, तब भी ये होता है कि चलो बीमार शिमार हो, बच्चे छोटे हैं तो गुजारा हो जाता है। गर्मी में नहीं स्टोर की हुई चीज़ें अच्छी लगती है, सर्दी में फिर भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो मेरी आलू मेथी नहीं शलगम की सब्ज़ी बन गई है, और मेथी मैंने आपको बोला था साफ़ कर लिया, तो ये भी फटाफट इसको टिकाने लगाना था। पता है क्या बड़ी मेहनत होती है, एक एक पत्ता चुनो करो, है ना, चीज़ें ख़राब हो जाए बड़ी परेशानी होती है जी, सारा कुछ मुल्ल दा शहर च, है ना। तो यहाँ पे आलू मेथी भी मैंने बना ली है, बस इसकी भुनाई करनी है मेरे को थोड़ी सी, 2-3 मिनट वो मैं कर लूँगी, और इसको भी मैं रख दूँगी। हमारे घर में मेथी बनी हुई आलू मेथी के पराठे बहुत खुश होकर खाते हैं, मेरे खुद के फेवरेट हैं। तो आलू मेथी हमारे घर में एक साइड सब्जी की तरह है, काफ़ी जनों को अजीब लगेगा, लेकिन यस ये साइड सब्जी की तरह है, जो हमेशा मेरे फ्रिज में लगभग सर्दियों में बनी रहती है, जैसे गर्मियों में करेले बने रहते हैं ना वैसे। तो यहाँ पे ये मेरे बन गए हैं, और एक चीज़ मेरी पेंडिंग रह गई है सर्दियाँ आ गई हैं तो बाज़ारों में गलगल आ गई है। काफ़ी जनों, पंजाब वालों को पता होगा गलगल क्या होती है, हिमाचल वालों को भी पता है, वहाँ पे कुछ और भी कहते हैं इसको, है ना, मेरे को भी याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं। तो गलगल मार्केट गई थी, वहाँ पे गलगल मेरे को मिल गई थी, तो उसका अचार भी डालना है मेरे को, जो कि सरदार जी को पसंद है। लेकिन है कि गलगल बेचारी ढीठ होंगी नींबूआं की तरह, उन्होंने रख भी लो तो ख़राब नहीं होंगी, तो लिफाफे में ही पड़ी हुई थी। देखो मैंने निकालना है इसको यहाँ से, अभी वॉश करके रख दूँगी, बाकी अचार कदों पएगा और रब भी जानता है नहीं तो आज मेरी सलाह थी ये भी कर दूँगी, है ना, लेकिन वही बात है कि हो नहीं पाया। चलो जी ऐसा था आज हमारा दिन, चलो कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला, कुछ ठीक लग रहा है, दवाई से फ़र्क है। कल मिलूँगी आपको नए व्लॉग में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, बाय।